टीवी उधर चल। भजन संहिता 660 का 11 पद का पहला अध्याय। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है उपद्रव से प्रीति रखते हैं। अपनी आत्मा में यह दुष्ट पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रणव लहू उनके कटोरों में बाँट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। ये ईश्वर की वाणी है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। मेरे पास एक गवाही है और वो गवाही मैं आपको बताऊंगी कि एक भैया हैं हमारे, वो नॉन क्रिश्चियंस हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे आप लोग गाइस कि मैं पहले तो मेरा आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की, बहुत बहुत जय मसीह की, दिल से जय मसीह की। जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं सबको बहुत बहुत जय मसीह की कहती हूँ और दिल से कहती हूँ। और ईश्वर आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मेरी एक भैया हैं और वो नॉन क्रिश्चियन हैं, उनका कोई नहीं है, वो ऊपर रहते थे हमारे किराए पे, मतलब रेंट पे रहते थे। उनको 4 स्टेज कैंसर है। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हमेशा मुझे बोलते अनीता मेरे लिए प्रार्थना करना, अनीता मेरा लिए प्रार्थना करना। और मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना भी करती हूँ और मैं उनको बहुत सतावना देती हूँ कि ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो आपके साथ हैं। जब तक वो आपके साथ है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरा विश्वास मुझ पर राई बराबर भी है, तो कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मैंने कहा परमेश्वर तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वही आपको चंगाई बख्शेंगे। और वाकई में उन्होंने उनको इतना संभाला हुआ है और वो जीसस का इतना थैंक्स कहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अनीता तुम मुझे इतना सतावना देती हो, इतना हिम्मत बढ़ाती हो कि मुझे 4 स्टेज कैंसर होने के बाद भी मैं अपने सारे काम कर लेता हूँ। मेरी इतनी एज हैगी। मैं सच में मैं परमेश्वर को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि खुदा बाप हमारे बीच में रह के हमारे काम करता है। हम जो बोलते हैं वो हमारे साथ होता है, जैसा हम सोचते हैं खुदा बाप हमारे सारे कामों को उचित और करता है, परमेश्वर पूरा करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ खुदा का। खुदा इतनी आशीष बरकत देता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने घर में सबसे अकेली रहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे बाहर ड्यूटी पे रहते हैं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, क्योंकि ये सबका काम ही ऐसा है, जॉब ऐसी। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, इतना बड़ा घर है, लेकिन मुझे खुदा संभालता है। कभी मुझे डर लगता है तो मैं परमेश्वर को याद करती हूँ, दुआ करती हूँ और मैं सही रहती हूँ। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। जीसस हमारे जीवन में बहुत काम करता है, बहुत चंगाई देता है। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु हमें संभाले हुए है। हमारा जीवित परमेश्वर, हम भले ही खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें अपने पंखों तले छुपा लेता है। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ जीसस का और प्रार्थना करती हूँ जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और स्वास्थ्य अच्छा दे। हर काम जिनके रुके हुए परमेश्वर उनके कामों को आशीष दे। परमेश्वर जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों में चंगाई दे। खुदा उनको बड़ी रहमत बरते। परमेश्वर सबको संभाले, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छी बुद्धि समझ दे। जो लोग बेरोजगार हैं खुदा उनको बड़ी आशीष दे और बरकत दे कि उनके रोजगारों में खुदा सब पे अपनी रहमत बरसाए। मेरे परमेश्वर, मैं सबको यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिएगा, कबूल कीजिएगा। आमीन।